हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपके लिए लेके आ गया फिर से एक नया वीडियो। और आज का जो वीडियो आपने थंबनेल देख के आपको पता लग गया मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। 2-3 दिन पहले साक्षी नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसका उम्र सिर्फ 16 साल का था। जब उसका मर्डर किया गया तब आसपास काफ़ी लोग थे। मर्डर होने के बाद जो कई न्यूज़ चैनलों में हमने कई बातें देखी। तो ऐसे ही मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें रिपोर्टर जब लोगों के पास जा रहा था तब वो लोगों से पूछ रहा था इस तरह का घटना हो गया। तो लोग बता रहे थे अगर मैं होता तो ऐसा होने नहीं देता। तो लगभग उस रिपोर्टर ने 10-12 लोगों से पूछा और 85% लोग यही बोल रहे थे कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं होने नहीं देता। देखिए, कैमरे के सामने बोल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन जब रियल सिचुएशन हो तब आदमी क्या करता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात ये है कि न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था या इंटरनेट में, यूट्यूब में, हर जगह एक ही बात है कि लोगों ने हेल्प क्यों नहीं किया। इतने सारे लोग होते हुए भी उस लड़की का हेल्प किसी ने क्यों नहीं किया। तो कई न्यूज़ चैनलों में मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तब हेल्प की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है, और जब किसी एक व्यक्ति के सामने अगर कुछ क्राइम हो रहा हो तब हेल्प की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चैनल में या यूट्यूब में काफ़ी कुछ बताया गया, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो मुझे कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला। और मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए कि सभी के मन में है कि हेल्प क्यों नहीं किया गया। तो काफ़ी लोग बोलते कि कई लोग ऐसे झंझट में पड़ना नहीं चाहते, कई लोग डरते हैं, कई लोग सोचते मैं इस लफड़े में किस लिए फंसूँ। तो काफ़ी कुछ है, लोग सोचते हैं इसके कारण लोग हेल्प नहीं कर पाते। अच्छा, अगर कोई उस लड़की का हेल्प करता तो कैसे करता। अगर मान लीजिए वो जितने भी वहाँ पर लोग थे उनमें से अगर कोई चाहता मैं हेल्प करूँ, तो वो अगर उस लड़की के पास जाता, बोलता कि ऐसा मत कीजिए, गलत है, क्या वो लड़का रुक जाता? नहीं रुकता, उल्टा उसको भी 1-2 दे देता। मतलब ये तो पूरा आइडिया जो है पूरा फ्लॉप है, ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा है, कोई अगर उसको पीछे से पकड़ लेता, फिर भी जिससे पकड़ा उसका जान का भी रिस्क है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था, जो बचाने वाला उसको भी लग सकता है। अब तीसरा ही रास्ता रहता है कि उसके ऊपर अटैक किया जाए, और मैं मानता हूँ कि तीसरा रास्ता ये है जिससे उस लड़की को बचाया जा सकता था, उस लड़की के ऊपर अटैक करके। अब बात आता है किसी ने अटैक क्यों नहीं किया, वहाँ पर तो 10-12 लोग थे या ज़्यादा भी थे, अटैक क्यों नहीं किया। तो अगर कोई अटैक करने जाए और अटैक करने के दौरान उस लड़के को कुछ हो जाता या उसका जान चले जाता, तो जो बचाने वाला है क्या उसको कानून माफ़ कर देता? अगर कानून माफ़ कर देता, अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो बचाने वाला है उसको कानून माफ़ कर देता है, अगर ऐसा कानून में प्रावधान है तो ये बात सबको पता होना चाहिए। ये सबकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। हर एक नागरिक को ये बात का पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बचाने जाए और जो क्रिमिनल है अगर उसकी जान भी चली जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं होगा। और अगर ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है तो ये प्रावधान लाना चाहिए। प्रावधान क्या होना चाहिए कि जो बचाने वाला है उस पर तो पहली बात कोई केस नहीं होना चाहिए, दूसरी बात उसको रिवार्ड भी देना चाहिए, और तीसरी बात पुलिस वाले ऐसे लोगों को परेशान ना करें कि बार बार उनको थाने में बुलाए, उनसे पूछताछ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कानून में ये जो प्रावधान, मैं श्योर नहीं हूँ कानून में ये प्रावधान है या नहीं है। अगर है भी तो लोगों को पता नहीं है। लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक लोग हेल्प करने से कतराएंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ऐसा होते हुए देख रहा है तो हमें जो डिसीज़न जो लेना पड़ता है वो कुछ सेकंड के अंदर ही लेना पड़ता है। आपको देखते डिसीज़न लेना पड़ता है कि मुझे इसे बचाना है। आपने अगर डिसीज़न में देरी कर दी, बहुत देरी हो जाएगा। इसमें डिसीज़न कुछ सेकंड के अंदर ही लेना होता है। ये डिसीज़न आदमी तभी ले पाएगा अगर वो आदमी जागरूक हो, ये कानून के प्रावधानों के बारे में उसको पता हो।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, कानून में प्रावधान है या नहीं ये पता नहीं मुझे, लेकिन अगर नहीं है तो ये प्रावधान होना चाहिए। अगर कानून में ये प्रावधान है तब जाके इस तरह का घटना हम फ्यूचर में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको पता रहेगा कि अब कोई भी व्यक्ति आके किसी भी तरह से जो विक्टिम है उसे बचा सकता है। तो क्रिमिनल में जब ये डर रहेगा तब वो इस तरह का घटना करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। यदि कानून है तो इस कानून के बारे में सबको पता होना चाहिए। ये हर न्यूज़ चैनल, पेपर में, टीवी में, हर जगह इसके बारे में बताया जाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और अगर कानून नहीं है ऐसा तो ऐसा लाना चाहिए। अगर कानून ऐसा नहीं आएगा तो फिर लोग बचाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो वो जो बचाने से पहले जो 2 बार सोचते हैं वो सोच हमें हटाना है। मान लीजिए जो साक्षी का जो केस है, अगर इस तरह का जो प्रावधान ये लोगों को पता होता तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे, सभी उस लड़के पर अटैक कर सकते, उस लड़की की जान बचाया जा सकता था। आपने देखा होगा एक आदमी हेल्प करने भी गया था, उस लड़के का हाथ पकड़ा भी था, उसने जब झटका दिया हाथ से तो वो डर से फिर भाग गया। लेकिन जितने लोग थे वो अगर किसी भी डंडे से, पत्थर से, किसी से भी अगर उस लड़के पर अटैक करते तो वो लड़की का जान बच जाता। लेकिन फिर से बात वही आ जाता है कि जो बचाने वाला है उसको इसके बारे में पता होना चाहिए कि, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जो बचाने वाला है वो सोच में पड़ जाता है कि अगर लड़के को कुछ हो जाए तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो बस लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर इस तरह का कानून में प्रावधान है तो लोगों को जागरूक किया जाए, और अगर इस तरह का कानून में प्रावधान नहीं है तो लाना चाहिए, तभी जाके इस तरह का घटना फ्यूचर में नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।